स्टूडेंट्स, मैं अनुपम सर आपको वेलकम करता हूं ब्राइट टू ब्रिलियंसी का चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत ही इजी टॉपिक है। ड्राइंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पार्टनर अपने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता हो तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या है, सारा चीज हम लोग सीखेंगे आज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड्स इसमें क्या है आपका, दो है। तो पहला मेथड्स क्या है आपका, सिंपल मेथड। क्या मेथड है, सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड का मतलब क्या है, सबसे पहले जानना है। सिंपल मेथड में ड्राइंग, सपोज हमारा यहाँ पे डेट गिवन है, ठीक है, ड्राइंग गिवन है, तो इसका क्या है, कभी भी तुम्हारा डेट गिवन, ड्राइंग गिवन है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मंथ निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबका सेपरेटली निकालेंगे। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है आपका ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू मंथ डिवाइड बाय 12। ये आपका क्या, सेपरेटली करके सबका इंडिविजुअली आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इस सिंपल मेथड में। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा मेथड है आपका बी, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साथ निकालते हैं, एक साथ। ठीक है, तो एक साथ कैसे निकालते हैं, सपोज हमारा सेम है कि डेट गिवन रहेगा, आपका ड्राइंग गिवन रहेगा, ठीक है, डेट, ड्राइंग, देन मंथ, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला अगर हम लोग समझेंगे, अगर ड्राइंग को हम लोग ए मान लेते हैं और मंथ को हम लोग बी मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी सपोज। ठीक है, तो ए इंटू बी निकालने के बाद टोटल यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे प्रोडक्ट का, तो टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। इसमें आपका 1/12 ही लगेगा। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग नेक्स्ट सीखने जाते हैं। एक मैं चार्ट बना के देता हूं, ठीक है, वो चार्ट आप लोग याद कर लेना तो आपके लिए इजी होगा। जैसे बिगिनिंग मैंने लिखा, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी लिखा, देन मिडिल ऑफ एवरी, देन क्या लिखा मैंने, एंड ऑफ एवरी। तो यहां पे मैं ये लिख रहा हूं कि मंथ हो गया, देन क्या हो जाएगा, क्वार्टर, देन 6 मंथ। ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला तो हमको क्या लगाना है, 6.5/12। ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला तो आपका क्या लग जाएगा, 6/12, और एंड ऑफ एवरी मंथ बोला तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 5.5/12। इसी तरीके से बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बोला तो आपका यहाँ पे लग जाएगा 7.5/12। देन इसी तरीके से मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर बोला तो यहाँ पे लग जाएगा 6/12। देन एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बोलेगा तो यहाँ पे लग जाएगा आपका 4.5/12 लग जाएगा। इसी तरीके से बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ बोल दिया तो यहाँ पे लग जाएगा आपका 3.5/12। मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ बोला तो यहाँ पे लग जाएगा 3/12, और एंड ऑफ एवरी 6 मंथ बोल दिया तो आपका लग जाएगा यहाँ पे 2.5/12। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। अगर इसका याद करने का फॉर्मूला मैं अगर इजी तरीके से बता दो, अगर आप लोग मंथ का बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर और 6 मंथ अगर याद रखेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मंथ का अगर देखा जाए, इसमें क्या है, 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, 0.5 का डिफरेंस है। जैसे कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का कितना हो गया, 6.5/12, तो इसी का मिडिल का कितना हो जाएगा, 0.5 कमा दीजिए, माइनस कर दीजिए। देन एंड ऑफ एवरी मंथ का कितना हो जाएगा, 0.5 फिर माइनस कर दीजिए मिडिल से, तो कितना हो जाएगा 5.5। इसी तरीके से क्वार्टर में कितना है आपका, 1.5 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 1.5 का डिफरेंस है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का रख देंगे तो इधर में कितना है, 7.5/12
12 है, तो 7.5/12 अगर मिडिल बोल दिया तो कितना हो जाएगा 6/12। कैसे है 1.5 मैंने माइनस कर दिया। अगर एंड ऑफ एवरी बोल दिया तो 6 से 1.5 माइनस कर दो तो 4.5/12 निकल जाएगा ये आपका। इसी तरीके से 6 मंथ का क्या रखेंगे आपका 3.5/12 का, तो इसमें मंथ में हमेशा याद रखना आपका 0.5 का डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला है, ऊपर का बिगिनिंग का सारा याद कर लो, देन आपको मंथ और मंथ में 0.5 का डिफरेंस है और क्वार्टर में हम लोग का 1.5 का डिफरेंस है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अभी तो हमने क्या कर लिया, हमने तुम्हारा सब कुछ देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हम लोग का आइडिया कुछ नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मिस्टर ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म। मिस्टर ए किसी फर्म का पार्टनर है। He withdraw the following amount during the year ended 31st March 2018. उसने during the पूरा साल में कुछ कुछ ड्राइंग निकाला, जो कि अप्रैल 30 में 8,000 निकाला, जून 30 में 6,000 निकाला, सितंबर 30 में 5,000 निकाला, दिसंबर 31 में आपका 12,000 निकाला और जैन 31 को कितना निकाला 10,000। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2018। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिवन है 9%। तो इस तरीके से हम लोग दो मेथड, इसमें दोनों मेथड हम लोग ने सीखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, एक सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। और हम लोग सबसे पहले सिंपल मेथड से सीखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट मेथड से भी सीखेंगे, लेकिन दोनों से ही हमारा आंसर सही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज सिंपल मेथड से करते हैं। सिंपल मेथड में ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सिंपल मेथड में मैंने बताया था जैसे कि डेट, आपको ड्राइंग भी पता है, देन अभी हमारा क्या निकल जाएगा मंथ भी पता चल जाएगा, तो उसके बाद हम लोग का क्या निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो अभी सिंपल सा बात है कि डेट हमारा क्या है अप्रैल 30, पहला का कितना है अप्रैल 30, ड्राइंग कितना है हमारा 8,000। तो अप्रैल 30 से 31 मार्च तक हमने कितना महीना यूज किया 11 महीना, तो ये 11 महीना। ठीक है, 11 मंथ। देन फिर क्या है जून 30, जून 30 से लेके जून 30 को हमने ड्राइंग निकाला था 6,000 और कितना महीना यूज किया 9 मंथ। वैसे ही आपका सितंबर 30, सितंबर 30 में हमारा 5,000 ड्राइंग था, कितना महीना यूज किया 6 मंथ। देन दिसंबर 31, दिसंबर 31 को हमारा ड्राइंग था 12,000, जो कि कितना महीना यूज किया ओनली 3 मंथ। देन उसके बाद जनवरी 31, ठीक है, इसमें हमने 10,000 ड्राइंग यूज किया, जो कि कितना महीना यूज किया 2 महीना। तो मैंने सिंपल मेथड का फॉर्मूला तुमको बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। तो हमारा ड्राइंग कितना है 8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 9% और हमने कितना महीना यूज किया 11 मंथ। तो आपको ऐसा हर एक का सिंपल से निकालते जाना। जैसे सेकेंड वाले का कैसा है 6,000 है, 9% देन 9/12। देन थर्ड वाले का 5,000 ड्राइंग था, उसके बाद 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और 6 मंथ हमने यूज किया। इसी तरीके से 12,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12। इसी तरीके से आपका 10,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12, ये 2/12 सॉरी। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे सबका, निकालते हुए सबका निकालते हैं अभी। तो पहले वाले का अगर हम काट कूट के निकाला जाए तो पहले वाले का आ जाएगा 660, कितना आ गया 660। देन नेक्स्ट वाले का आ जाएगा आपका काट कूट के देखा जाए तो 405। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले का देखा जाए तो 225। ठीक है, और नेक्स्ट वाले का देखा जाए तो इधर में काट कूट के आएगा 270। ठीक है, देन नेक्स्ट का आ जाएगा आपका काट कुट के देखा जाए तो इसमें आ जाएगा आपका 150। तो सारे को हम लोग प्लस करते हैं, प्लस करके 1710 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल गया 1710। इसी तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे दूसरा मेथड भी करेंगे। दूसरा मेथड में सेम क्वेश्चन ही लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, आपको जो समझ में आए वही मेथड से आप कीजिएगा, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी नेक्स्ट आ जाओ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में सेम लिखते हैं डेट, ड्राइंग, मंथ, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली प्रोडक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जगह क्या लिख देंगे हम लोग प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है सेम क्वेश्चन है अप्रैल 30
अप्रैल 30 को कितना ड्राइंग था 8,000 और कितना महीना का था, यूज कितना महीना का था 11 मंथ। देन जून 30, देन यहाँ पे 6,000 ड्राइंग था। देन सितंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, तो ड्राइंग वगैरह लिख देते हैं 5,000, देन 12,000, देन 10,000। और सेम इसका मंथ तो हमने सेम निकाल के रखा है ऊपर में 3, 2। तो अब देखो प्रोडक्ट निकालने का मैंने बताया था, अगर ड्राइंग को मैं ए मान लेता हूँ और मंथ को बी मान लेता हूँ तो सी निकालने का फॉर्मूला क्या, ए इंटू बी, मतलब ड्राइंग इंटू मंथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8,000 इंटू 11 तो 88,000, 6,000 इंटू 9 तो 6 9 जा 54, देन 5,000 इंटू 6 कर देंगे 5 6 जा 30, देन 12 3 जा 36, देन 10 2 जा 20। ठीक है, अब इसका हम लोग टोटल कर देंगे, टोटल प्रोडक्ट अभी कर देंगे। तो यहाँ पे सारे को प्लस करते हैं, तो अभी हमारा 2,28,000 यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना निकल गया 2,28,000। तो हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट है कितना आपका 2,28,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, और हमारा इसका फॉर्मूला में क्या था 1/12 था। आपका काट कूट के कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1710। तो इसी तरीके से आपको देखो सिंपल मेथड से भी करो या प्रोडक्ट मेथड से करो, सेम आंसर है। तो आपको जो मेथड आपको अच्छा लगा वैसे ही आप कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हमने क्या किया, मेथड्स का सिंपल मेथड्स और प्रोडक्ट मेथड किया। अब मैंने उसके बाद एक चार्ट बना के दिखाया था, वो चार्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसी चार्ट को लेकर अभी हम लोग ने क्वेश्चन रेडी किया है, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देन आपको समझ आएगा नहीं आएगा आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए। तो यहाँ पे देखिए रखा है X, Y and Z आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट X ड्रॉ ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बोल दिया कि इधर में 3 पार्टनर है X, Y, Z, जो कि इन 3 पार्टनर जो है एक फर्म का 3 पार्टनर है, जो कि इसमें बोला गया X 4,000 हमेशा फर्म से निकाल रहा है, लेकिन कब निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का बिगिनिंग मतलब फर्स्ट वीक में वो क्या कर रहा है पैसा निकाल ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं अगर X हमेशा हर महीना का कब निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, तो एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना। तो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ड्राइंग निकाल रहा है X ने 48। ठीक है, इसमें 12 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा ड्राइंग कितना निकल गया X का 48। तो अभी हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग हमारा है कितना 48। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे देख के रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 9% पर एनम। ठीक है, तो हम लोग कितना लगा देंगे 9% लगा देंगे। देन मैंने जो आपको चार्ट दिखाया था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का कितना था 6.5/12, तो इसका आंसर निकल जाएगा आपका काट कूट के 2340 निकल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, Y draws ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो Y कब निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना का एंड में निकाल रहा है। तो Y का ड्राइंग कितना हो जाएगा, तो Y का ड्राइंग फिर से 4,000 करके मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे 12 से, तो इधर में कितना ड्राइंग निकाला Y ने भी 48,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू कितना आ जाएगा, ड्राइंग है हमारा 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% है, और एंड ऑफ एवरी मंथ का कितना था, अगर बिगिनिंग का 6.5 है और मिडिल का 6 है तो एंड ऑफ एवरी मंथ का हो जाएगा 5.5/12, 5.5/12। इसका काट कुट के आपका आंसर हो जाएगा 1980। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए और मैं उसको और अच्छे से समझा पाऊं। नेक्स्ट देखिए, फिर बोला है Z ड्रॉ ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। बोला है अगर Z हर महीना का मिडिल में निकाल रहा है 4,000 करके, तो मल्टीप्लाई बाय 12। क्यों 12 से कर रहा है, एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 12 से मल्टीप्लाई करते फिर से ड्राइंग कितना हो गया Z का 48। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 48,000, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% है और मिडिल ऑफ एवरी मंथ का हो गया आपका 6/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2160। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर बी एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो यहाँ पे बोला है बी ने एक अल्टरनेटिव केसेस देके रखा है बी का, उसने ड्राइंग निकाला, क्या है देखते हैं। इफ ही विड्रू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अभी ईच क्वार्टर बोला है, तो बी ने बोला है कि 5,000 ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला, तो 5,000 करके हमारा कितना रहेगा, 5,000 इंटू एक साल में कितना क्वार्टर होता है, एक साल में आपका 4 क्वार्टर होता है, तो बी ने कितना निकाला 20,000 पहला केस का। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग कितना है हमारा 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिवन है आपका 8% पर एनम, तो 8/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का आपका उस चार्ट में देख लेना आप लोग 7.5/12 है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, नेक्स्ट बोला है इफ ही विड्रू ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर, तो बी ने फिर से कितना निकाला, सेकंड केस में 6,000 करके निकाला, इंटू 4 कर देंगे तो कितना ड्राइंग निकाला 24,000, तो 24,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है आपका 8%, लेकिन यहाँ पे क्या बोला एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का है आपका 4.5/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 720। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फिर इफ ही विड्रॉ ₹10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का क्या हो जाएगा, सी ने फिर बी ने निकाला, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो कितना करके निकाला 10,000 करके 4, तो कितना हो गया यहाँ पे 40,000। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ड्राइंग है हमारा 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है और आपका मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का हो जाएगा 6/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 1600। तो इसी तरीके से आज हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और आपको समझ में आ भी रहा है तो अपना फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं।